हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉइन इंडियन डे पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको कराऊंगा ये आप ही द्वारा किसी के द्वारा भेजे गए हैं मेरे पास। ठीक है, उनको मैं डिस्कस कराऊंगा। उनको डाउट था कि सर इन क्वेश्चंस को मैं सही से नहीं लगा पा रहा हूँ, तो इनको पहले नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करना। ये क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझे किसी ने भेजे थे, तो अगर आपका भी कोई डाउट है और आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो मेरा नंबर वहाँ पर होगा, आप मुझे वहाँ से सेंड कर देना, मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में से इंक्लूड कर लूँगा। अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ई बुक का लिंक है। ई बुक किसके लिए? फिजिक्स के लिए। ठीक है, फिजिक्स की तैयारी अच्छे से करने के लिए आपके लिए ई बुक तैयार की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड करो। इंस्टा मोजो के थ्रू आप अपना नंबर डालोगे, ईमेल डालोगे, नाम डालोगे तो वो हमें मिल जाएगा। मैं आपको अपने आप ही इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। फिजिक्स की सारी दिक्कत वहाँ पर आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर मैथ्स में कोई डाउट आता है तो वहाँ से आप मेरा नंबर देखकर मुझे आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं पर्सनली मैसेज पर आपके क्वेश्चन वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आपका मैं उन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लूँगा जिनको आप में डाउट आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये आप ही द्वारा किसी ने मेरे पर भेजे थे। 3 क्वेश्चन है, उनको आप सीक्वेंस में देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 0 से 2 लिमिट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x और आपका x। ठीक है, ये आपको बोल रहा है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे कि सबसे ज़्यादा जो आजकल ट्रेंड बना हुआ है इस क्वेश्चन का कि 0 से कुछ भी लिमिट दी जाती है आपको और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको ये दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन की क्या ट्रिक बताई थी? मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसकी कि जहाँ से लिमिट स्टार्ट होती है वहाँ से जोड़ना स्टार्ट करो, जहाँ तक जाती है वहाँ से एक पहले रुक जाओ। जैसे मान के चलो 0 से लिमिट स्टार्ट हो रही है तो 0 से जोड़ना स्टार्ट करो। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 तक हो जाएगा, क्योंकि 5 तक नहीं आना है, क्योंकि ट्रिक यही है कि जहाँ से लिमिट स्टार्ट हो रही है वहाँ से जोड़ना स्टार्ट करो, जहाँ तक जा रही है उससे एक पहले रुक जाओ, तो इसका सोल्यूशन हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, लेकिन ये अलग है। ये आया कहाँ से? प्रॉपर से आया। कैसे तोड़ते हैं इसे? देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे तोड़ते हैं? हम तोड़ेंगे इसे 0 से 1 x dx। ठीक है, आपका ये हो गया, प्लस का 1 से 2, इस तरीके से हम इसे तोड़ लेते हैं। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कभी भी आप अगर 1.2 लिखा हुआ है तो 1.2 का आप क्या निकालते हो? इसमें से 1 निकलेगा। ठीक है, अगर 0.1 लिखा है तो क्या निकालेंगे आप? यहाँ से 0 निकालेंगे। इस तरीके से निकालते हो। यानी कि सर जब मैं यहाँ देखो 0 से 1 तक जाऊँगा तो क्या रखूँगा? 0.1 0.2 0.3 0.4 यही तो आएंगे। जब 0 से 1 की ओर जब आप बढ़ोगे, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, समझने में टाइम लगेगा, आगे से आपको कभी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जब आप 0 से 1 की ओर जाओगे कैसे जाएंगे? 0.1 0.2 0.3 इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो 0.1 पर आपका क्या मिलेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में से 0 मिलेगा। 0.2 पर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, यानी कि आपको 0 मिल जाएगा। तो 0 कोड़ा इसमें कराओगे आप तो ये 0, यानी कि ये फंक्शन आपका खत्म हो गया, क्योंकि 0 बना दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने 0 से 1 के बीच। ठीक है, तो ये तो हमारी बात खत्म होगी। अब बात आती है इसकी, 1 से जब 2 के बीच जाओगे तो क्या रखोगे? 1.2 1.3 इस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे तो 1.2 आपको क्या मिलेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो आपको 1 ही मिलेगा, यानी कि आपका यहाँ से आने वाला है 1। तो फंक्शन क्या बचेगा हमारे पास? 1 से 2 लिमिट है, 1 से 2 लिमिट है और x, क्योंकि ये तो आपका 1 ही देगा। ठीक है, तो अब हमें इसका समाकलन करना है। क्या हो जाता है सर इसका समाकलन? x²/2 लिमिट हो जाएगी आपकी 1 से 2। जब 2 पुट करोगे तो आपका 4 हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2 बचेगा, तो 2 माइनस के 1/2 तो 2 4 में से गया, यानी कि 3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो जरूर मेरे पास भेजना, नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? 0 से 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको x दे रखा है। ठीक है, कैसे करेंगे? उसी तरीके से तोड़ेंगे। पॉइंट में आएगा तो तोड़ेंगे, सीधा सीधा आता तो हम उसी ट्रिक को लगा देते हैं यहाँ पर। तो कैसे तोड़ेंगे? 0 से 1, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपका x है। ठीक है सर, प्लस का और dx हो जाएगा। इसके बाद क्या तोड़ेंगे सर? आपका प्लस करके आप तोड़ेंगे 1 से 1.5, 1 से 1.5 में तोड़ोगे आप इसे। ठीक है सर, अब देखो 0 से 1 में क्या देगा? 0 से 1 में क्या देगा? वही तो देगा सर। क्या? खत्म कर दो फंक्शन को। 0 से 1 में 0 ही तो देगा, क्यों कि 0.1 की वैल्यू कितनी देगा? 0 देगा। 0.9 होगा तभी क्या देगा? 0 देगा। तो 0 से 1 में क्या देगा आपका? 0। तो ये तो फंक्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या बचा? 1 से 1.5, 1 से 1.5 में आपको क्या देगा? 1 देगा। क्या देगा? 1 से 1.5 में क्या देगा? 1.1 तब भी आपको 1 देगा, 1.2 होगा तब भी 1 देगा, 1.3 होगा तब भी 1 देगा। इसका मतलब है 1 से 1.5 में आपको ये कितना देगा? 1। तो ठीक है, तो इसकी लिमिट में से इसकी लिमिट घटा दो। अब इसको गुणा में रख दो, तो इसको गुणा में रखोगे तो ये जाएगा, ये गुणाम हो गया। इसकी लिमिट में से इसकी लिमिट घटाओगे तो 1.5 में से 0.1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 0.5। तो 0.5 को में कराओगे तो 0.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यही 3 क्वेश्चन थे जो उस भाई ने भेजे थे मेरे पास, ठीक है। अगर आपके पास भी डाउट है तो जरूर भेजना, मैं आपको सॉल्व आउट करूँगा। हाँ, अगर वो क्वेश्चन में आने लायक होगा, पेपर में आने लायक होगा तब, ठीक है। फालतू का क्वेश्चन क्या करेंगे यार करके, ठीक है। तो अभी वो टाइम नहीं है आपके पास कि फालतू क्वेश्चन करो, पेपर में आने लायक है उन्हीं को करो, ठीक है। तो बोल रहा है 2.1 से 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन में एक्स डी एक्स, आपको ये बोला है। तो देखो सर, लिमिट तोड़ोगे कैसे, 2.1 से कहाँ तक जा रहा है सर, 3 तक, प्लस का 3 से कहाँ तक जाएगा, 3.5 तक, इतना हो गया। अब देखो 2.1 से 3 तक जब आप इस ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन में रखोगे तो कितना मिलेगा, 2.1, फिर भी 2 मिलेगा, 2.2 का 2 मिलेगा, 2.9 का 2 मिलेगा, यानी कि 2.1 से 3 तक का आपका मिलेगा यहाँ पर 2, ठीक है। अब यहाँ जाओ, 3 से 3.5 में कितना मिलेगा, 3 ही तो मिलेगा यार, पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं रहता है प्लस में हो तो, ठीक है। तो 3 यहाँ पर 3 मिलेगा। अब क्या बताया था, इसको गोदाम रख लो और इसकी लिमिट में से इसकी लिमिट घटा दो, 3 में से आप 3 में से 2.1 घटाओगे तो 1.9 बच जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा सर आपके पास, 0.9 बचेगा, 0.9 प्लस का, अब देखो इससे गुणा में ले आओ तो 3.5 में से 3 घटाओगे तो बचेगा आपके पास 0.5 बचेगा, ठीक है। अब इसका मल्टीपल इसमें कराओगे तो 1.8 प्लस का 1.5, इसे जब जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास 3.3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ई बुक को डाउनलोड जरूर कर लें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखें, उसके लिए आपको बहुत पछताओगे अगर आप उसे डाउनलोड नहीं करोगे। बेस्ट क्वेश्चन है, सीधे के सीधे एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे वहाँ से आपको, उसे मैं सॉल्व भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो उतना काम जो मैं बोल रहा हूँ उतना काम जरूर करो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 1 माइनस कॉस 6x। कई बार आपको ये तरीका मैंने बताया कि कभी भी आपकी लिमिट 1 माइनस कॉस ax अपॉन 1 माइनस कॉस bx बन जाए, आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है। सिंगल पद में कभी क्या आता है कि इसके अपॉन में आपका x भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अपॉन में आपका x भी आ जाएगा, तो x से x कट जाता है, तो यहाँ से आपको ये तरीका निकाल सकते हो। अगर x आता है, अगर आपका सिर्फ क्वेश्चन इतना आए कि 1 माइनस कॉस ax अपॉन एक्स स्क्वायर या x इतना आए, तो आपका इसका आंसर होगा ए स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या होता है, ये इसका गुणांक होता है, तो इसका गुणांक यानी कि अभी इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो 25/36। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। पसंद आया ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, log 2 log 3 log 3 आपका जो 27 की पावर क्यों दे रहा है, ठीक है। तो देखो मैं इसको 27 को क्या लिख सकता हूँ सर, ध्यान से देखना। इस 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख लूंगा, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 3 ये है और 3 ये, 3 तरह का 9 हो जाएंगे, तो 9 यहाँ हो जाएंगे। अब ये 9 कहाँ जाएगी आपकी, आगे आ जाएगी। इस 3 का मान 1 हो गया आपका, ठीक है सर। ये 9 यहाँ आएगी, जब ये 9 यहाँ आएगी तो मैं इसे 3 का स्क्वायर लिख लूंगा, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 9 को। तो अब ये 3 का मान 1 हुआ, ये 2 लपक कर यहाँ आ गई, ये 2 ये 2 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि लॉग बेस में 2 इसका मान 1, तो लॉग 1 कितनी होगी 0। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, √x प्लस के √y की होल पावर 10 के प्रसार में 7वां पद के प्रसार में आपको 7th टर्म पूछा गया है। तो देखो 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, t6 + 1, ठीक है। अब इतनी हिंट मैंने आपको दे दी है कि r का मान आपको यहाँ से 7 मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके देना, लिख कर देना, ठीक है। 6 का ABCD आपको कौन सा राइट लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 का आपको व्यापक मान पूछा है, ठीक है। आपको क्या पता है कि कॉस में, सेक में और कॉट में कभी भी एंगल में माइनस आए तो जब उसे आप आगे लाते हो तो पाई में से घट जाती है, यानी कि इसका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स आपका 1/2। तो 1/2 कॉस में कितनी वैल्यू होती है सर आपकी, π/3 की, यानी कि π/3 की वैल्यू होती है, ठीक है सर। कॉस इनवर्स π/3, कॉस π/3 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपका इससे चला गया, कॉस इनवर्स से कॉस चला गया, कितना बचेगा पाई माइनस π/3, यानी कि सर 2π/3। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छे तरीके से पता होगा क्या होता है आपका, ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। भाई एग्जाम क्लोज है, किसी भी फॉर्मूले को छोड़कर मत आना, किसी भी वैल्यू को छोड़कर मत आना, ठीक है। वैल्यूज आपकी बहुत बार एग्जाम पूछी गई, जैसे मैंने यहाँ पूछ लिया आपको, 1075 की वैल्यू बता दो कितनी होती है आपकी, 2 + √3 होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ये आपका 2 tan x का फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूले और वैल्यूज किसी की भी छोड़कर मत आना, बिल्कुल भी बहुत बड़ी गलती कर दोगे आप, ठीक है। एक एक क्वेश्चन की आप कभी पूछ ली जाती है, ज़्यादा टफ नहीं आता एग्जाम आपका, ठीक है। 100 रुपये का पेपर मैथ्स में तो बहुत ईजी आता है, ठीक है। दिक्कत होगी तो फिजिक्स में, फिजिक्स के लिए ई बुक का डाउनलोड जरूर कर लेना, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, d²y/dx3 d²y/dx², ठीक है। d²y/dx² की होल पावर 3 है, प्लस dy/dx की होल पावर आपकी 4 है, प्लस 6 बराबर d3y/dx³ की होल पावर 2
घात और कोटि पूछ रहा है, घात और कोटि पूछ रहा है। सर घात और कोटि किसकी निकालते हो? जिसकी सबसे ज़्यादा कोटि होगी उसी की हम घात लेते हैं। तो कोटि सबसे ज़्यादा किसकी है? इसका 3 बार अवकलन है, इसका 1 बार अवकलन है, इसका 2 बार अवकलन है। तो सबसे ज़्यादा कोटि किसकी होगी? इसकी। तो इसी की घात लेंगे, 2 हो जाएगी। तो 2,3 आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? समुच्चय ए बराबर एक्स सच दैट एक्स प्लस 4 बराबर 0, यानी कि एक्स ऐसा है, कैसा है कि वो 4 में जुड़ रहा है उसके बाद 0 आ रहा है। एक्स एक कोई ऐसी संख्या है जो 4 में जुड़ रही है उसके बाद 0 आ रहा है। निम्न में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है? आपको ये बताना है सर। तो किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? देखो इसका मतलब है कि यहाँ आप 0 रख दो, ठीक है, सेट मत बनाओ कोई भी। इसका मतलब है फाई के यहाँ कुछ जोड़ो ही मत। फाई मतलब होता है रिक्त समुच्चय। इसका मतलब है महिले कोष्टक में कि इसके अंदर एक अवयव जुड़ रहा है जो कि कैसा है? खाली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी का मतलब है कि इसके अंदर एक अवयव जुड़ रहा है जो कि आपका क्या है? 0 है, ठीक है। तो सर हमारा यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, कि इसके अंदर हम 0 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, तभी हम जो 0 जोड़ेंगे 4 में तो हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। -4 से भी आ सकता है लेकिन वो ऑप्शन नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ए के ठीक 2 अवयव रखने वाले उप समुच्चयों की संख्या। मान के चलो आप जब किसी सेट के उप समुच्चय निकालते हो तो उसमें 1 1 वाले भी आते हैं, 2 2 वाले भी आते हैं, 3 3 वाले भी आते हैं, 4 4 वाले भी आते हैं। लेकिन सर ने इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो बताओ जिनमें 2 अवयव हैं, तो उसकी संख्या होती है आपकी NCR। एन कितने हैं आपके पास? जितने अवयव हैं और जितने आपको लेने हैं। कितने लेने हैं सर? आपको 2 लेने हैं। अवयव कितने आपके पास? 10 हैं। 10 में लेने कितने? आपको 2 लेने हैं। 10C2 की वैल्यू होती है आपकी 45। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? f(x) बराबर साइन इनवर्स 5x का प्रांत आपको पूछा जा रहा है। साइन इनवर्स 5x का आपको प्रांत पूछा जा रहा है। आपको साइन इनवर्स x का प्रांत पता है पहले से, क्या होता है सर? आपका -1 से 1 होता है। लेकिन यहाँ बात आ रही है 5x की, तो 1/5 का जहाँ पर भाग लग जाएगा, ठीक है। 1/5 यानी कि 5 का x निकालोगे, यहाँ से 5 का भाग लग जाएगा, तो -1/5 से +1/5। इंटरवल का ध्यान रखना, आपका क्लोज इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस कोष्टक का और इस कोष्टक का मतलब क्या है कि इस कोष्टक का मतलब है कि -1/5 से 1/5 के बीच की सभी संख्याएं आएंगी, और इस कोष्टक का मतलब है कि -1/5 से 1/5 के बीच की आएंगी और ये भी आएंगी उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? f(x) बराबर 2 10x, gx बराबर 2x + 5। तो f और gx आपको पूछा जा रहा है। मैं आपको क्या बताता हूँ, हमेशा ये बताता हूँ कि सिर्फ पीछे वाले को उठाओ, आगे वाले में रख दो। कहाँ? x के स्थान पर। पीछे वाले को उठाओ, आगे वाले में रख दो। कहाँ पर? x के स्थान पर। तो रखो सर। पीछे वाले का है सर आपका gx है, gx को रखना है किस में? fx में। तो किस में? x के स्थान पर। तो देखो 2 10 x के स्थान पर किसे रखना है हमें? आपको 2x + 5। तो ऑप्शन नंबर जो ए है 2x + 5, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। FOG पूछे चाहे GUF पूछे, पीछे वाले को उठाओ, आगे वाले में रख दो x के स्थान पर, कुछ नहीं करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? i⁻19 + 1/i⁻25 की होल स्क्वायर का मान आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है i⁻4 का मान कितना होता है सर? आपका 1 होता है। i⁻4 का मान 1 होता है। तो कभी भी ज़्यादा पावर आती है तो हम क्या करते हैं, उसमें 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि 4 से जितना कट जाएगा उतना कट जाएगा, जो तो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो 16 तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना आपका? i⁻q। i⁻q की वैल्यू कितनी होती है? -i⁻। तो ठीक है सर, -i⁻ यहाँ लिख लेते हैं, प्लस का 1/i⁻25 में जब 4 से भाग लगाओगे तो 24 तो पूरा पूरा कट जाएगा, एक आयटा बचेगा। तो ये तो हो गया सर आपका आयटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। एलसीएम में इसका लूँगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का आयटा स्क्वायर प्लस का आयटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस का आयटा स्क्वायर प्लस का 1/आयटा की होल पावर कितनी हो जाएगी सर आपकी? 2। देखो यहाँ देखना, आयटा स्क्वायर की जो वैल्यू क्या होती है आपकी? आयटा स्क्वायर होता है, आयटा स्क्वायर वैल्यू होती है आपकी -1। माइनस पहले से और -1 ये देगा, -1 + 1 तो 2/आयटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर आपका? ये 2/आयटा। अब आयटा से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लूँ तो कितना हो जाएगा सर आपका? ये आयटा स्क्वायर वैल्यू -1 तो माइनस का 2 आयटा
इसका आपका माइनस के 2 आइटा का स्क्वायर, तो माइनस के 2 आइटा का स्क्वायर आप करोगे तो माइनस के 2 का वर्ग 4 हो गया, और आइटा का वर्ग आइटा स्क्वायर वैल्यू -1, तो माइनस का जो 4 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, यदि z बराबर 1 प्लस आइटा हो तो, z बराबर 1 प्लस आइटा हो तो, ये टाइपिस्ट गलती हुई है, ये क्या बोल रहा है, यदि z बराबर 1 प्लस आइटा हो तो z स्क्वायर का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। जेड स्क्वायर का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करवा रहा है, यानी कि इनवर्स ज्ञात करवा रहा है। तो सबसे पहले हम जेड स्क्वायर निकालें। जेड स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें द्वारा मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि जेड स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे, 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर करोगे आप, क्या आएगा सर आपका ये 2 आइटा आएगा। और 2 आइटा का क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम करना है, यानी कि हमें 1/जेड स्क्वायर निकालना है। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 आइटा। ठीक है, 1/2 आइटा आ जाएगा। आइटा से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराऊँ इसमें, तो ये क्या हो जाएगा सर, आइटा तो ऊपर हो गया, आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस का आइटा बटे 2, माइनस का आइटा बटे 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हो रहा है, आइटा स्क्वायर प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 6 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है सर आपका 2n + 1 पदों तक जा रहा है। कहाँ तक, 2n + 1 पदों तक जा रहा है, का मान आप पूछ जा रहा है। देखो अगर मैं इसमें n बराबर 1 मान लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 3 पद मिलेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 3 पदों तक, इतने पदों तक बोल रहा है। तो अगर n बराबर 1 मानूंगा तो 3 पदों तक, अगर मैं n बराबर 0 मान लूँ तो 1 पद रह जाएगा, तो पहले पद तक। अगर n बराबर 2 मान लूँ तो 2 दूनी 4 1 5, तो 5वें पद तक, उतने पद निकालने हैं आपको। ठीक है, तो अगर आप इसमें n बराबर 0 मानोगे तो पहला पद, फिर n बराबर 0 मानने से क्या रह जाएगा आपके पास 1, यानी कि पहला पद क्या है आपका n आई स्क्वायर, आइटा स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है -1, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है सर, इतने हो गया। लेकिन अगर आप सर आपने 0 के बारे में तो 1 बराबर 1 मानूंगा, तो मान लो सर n बराबर 1 मानोगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 3 पद लेने पड़ेंगे। आइटा स्क्वायर, आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 6, आइटा की स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आइटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है +1, आइटा 6 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो इससे कट के आंसर फिर भी कितना आ गया सर आपका -1। ठीक है, तो फिर भी आपका इसमें से आएगा। अभी संतुष्टि नहीं है सर, मैं तो n बराबर 2 मानूंगा, तो मान लो, तो फिर हमें यहाँ और पद बनाने पड़ेंगे, 8 वाला और 10 वाला भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपकी मर्जी हो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 3 + ओमेगा + 3 स्क्वायर की होल पावर 4 का आपको मान पूछा रहा है। देखो अगर मैं इन दोनों में से 3 को कॉमन निकाल लूँ, अंदर ही अंदर में 3 को कॉमन ले लूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा की होल पावर 4 हो जाएगी। अब देखो आपने कंडीशन क्या पढ़ी है सर, कि 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ से 1 + ओमेगा स्क्वायर को एक तरफ रखूँ तो उधर क्या निकलेगा, जाकर हमारा माइनस का ओमेगा निकलेगा। ठीक है सर, माइनस का ओमेगा, तो क्या हो जाएगा सर आपका ये माइनस का 3 ओमेगा प्लस का ओमेगा की होल पावर 4, कितना बचेगा सर आपका माइनस का 2 ओमेगा की होल पावर 4। 2 का वर्ग कितना होता है, 2 की पावर 4 का मतलब 16, ओमेगा की पावर 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 16 ओमेगा की पावर 4। लेकिन सर आपको ये भी पता है कि ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, तो 3 तो पूरी पूरी चली जाएगी, तो 16 ओमेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस के bx, 6 नहीं है bx है। ठीक है, bx प्लस की 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि b लेस देन इक्वल -4 हो, b ग्रेटर देन इक्वल 4 हो, -4 लेस देन b लेस देन 4, और b लेस देन इक्वल -4, ग्रेटर देन इक्वल 4। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट कर देना, लिख कर देना। 19 का ABCD आपको कौन सा राइट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, x स्क्वायर प्लस के x + 2 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा की पावर 10 + बीटा की पावर 10 किसके तुल्य होगा, आपको ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सर मैं देखो नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ, मैं ऊपर वाला तो अल्फा की पावर 10 + बीटा की पावर 10 हो गया, नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ 1/अल्फा की पावर 10 + 1/बीटा की पावर 10। अब देखो अल्फा की पावर 10 प्लस के बीटा की पावर 10 अपॉन, जो नीचे वाले का लासा क्या आ जाएगा सर आपका अल्फा बीटा की होल पावर 10 हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा अल्फा की पावर 10 प्लस के बीटा की पावर 10, इससे ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी कि अल्फा बीटा की पावर 10 हो जाएगा। अल्फा बीटा सर आपका होता क्या है, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल यहाँ से निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A, तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 हो गया ना वहाँ पर, 2 की पावर 10 का कितना होता है आपका 1024। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे सॉल्व करना था पहले, इसके बाद हम इसका आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट ऑप्शन। वीडियो को लाइक करो यार, लाइक कर दो, लाइक, ठीक है। बहुत मेहनत अब सोच रहे हो, कर दो करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 18CR बराबर आपको 18CR+2 दे रखा है, तो आपको RC5 की वैल्यू पूछ रहा है। तो RC5 की वैल्यू निकालने के लिए सर हमें पहले R का पता होना चाहिए। वो कहाँ से निकालोगे, यहाँ से। हमें पता है कि इन दोनों को हम आपस में बराबर कर देते हैं, तो R प्लस का 2 बराबर 18 हो जाएगा। देखो यहाँ से आपका 2R बराबर 16 हो गया, तो R बराबर आपका 8 आ गया, R बराबर 8 आ गया। अब वो वैल्यू पूछ रहा है आपको 8C5 की। 8C5 को मैं 8C3 ले सकता हूँ, तो 8 × 7 × 6 अपॉन 3 × 2 × 1, तो ये कट गया आपका 8 7 56। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 3 डिग्री डॉट 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 कहाँ तक आ रहा है आपका log 89 तक आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है, 89 तक। यही सीरीज देखो, यही सीरीज आपकी log 1 डिग्री log 2 डिग्री log 3 डिग्री ऐसे चले, तो 89 के साथ एक जुड़ेगा, फिर सारे टर्म हमारे खत्म होते चले जाएंगे, क्योंकि अनंत 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 होते चले जाएंगे, क्योंकि 89 फिर 1, 88 फिर 2 फिर 87 फिर 3, उधर से 86 इधर से log 4, ठीक है, 10 4, ठीक है। तो इस तरीके से करते हुए चले जाएंगे। लास्ट में क्या बन जाएगा आपका log 1, खाली 1 बन जाएगा जब आपका ये log नहीं होगा तब, ठीक है। तो इसका आंसर तब तो ये कहा जाता है, लेकिन जब इसके साथ एक लगाया जाता है तो आपको पता है log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 1 log x log zx log xy 1 log z log xz log yz 1 का मान आपको पूछा रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी सारे के में log दिख जाए क्या करो, चर राशियों के मान 2 2 2 मान लो। तो जब चर राशियों के मान 2 2 2 मानोगे तो देखो यहाँ से आपका 2 2 1 हो गया, ये भी आपका 2 2 1 हो गया, ये भी आपका 2 2 1 हो गया। यानी कि देखो आपने पढ़ा है सर कि कभी भी log में जो आपका आधार बेस आता है और यहाँ की संख्या होती है, तो समान 1 से कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इन सभी का आंसर 1 हो जाएगा। मतलब इसका भी 1, इसका भी 1, सब 1 1। तो ऑप्शन नंबर जब भी आपकी कॉलम में यानी रो या कॉलम आपके समान होते हैं साढ़े के, तो आंसर कितना होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। और कई बार आपको बता चुका हूँ कि मुझे तो आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो साढ़े को लॉग का हो, साढ़े का क्वेश्चन हो उसमें लॉग लग रहा हो, उसमें ये टर्म, क्योंकि मैं आपको तरीका क्या बताता हूँ कि चर राशि के मान 2 2 2 मान लो। जब चर राशि के मान 2 2 2 मान लोगे तो वो अपने आप ही कॉमन आ जाएगा, वो उसका आंसर बचेगा क्या, 0 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्या बोल रहा है आपका 1 log e log 10 है। देखो ये तो उसने डराने के लिख दिया, log e इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, log 10 इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि ये भी आपका 1 है, ये भी आपका 1 है। यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ साफ पूरे में से, इस कॉलम में से, तो 1 1 1 रह जाएगा, बाहर कितना आ जाएगा 5। देखो इसमें भी आपका 1 1, इसमें भी आपका 1 1। फटाफट से आंसर बोल देना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 3 cos x प्लस के 4 sin x प्लस के 5 का अधिकतम मान आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कभी भी आपको a sin x प्लस के b cos x का आपको अधिकतम वैल्यू पूछा है, इसका अधिकतम मान होगा √a² प्लस के b², ठीक है। अगर इसमें कोई संख्या जुड़ रही है घट रही है तो वो जुड़ जाएगी, घट जाएगी वो अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर √a² प्लस b² तो 3 और 4 का स्क्वायर 5 निकलेगा, 5, लेकिन 5 साल पहले से जुड़ रहा है आपका, तो 5 और 5 10। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकतम मान कितना हो जाएगा सर आपका 10 हो जाएगा। अगर इसी में वो न्यूनतम पूछता तो हम निकालते, न्यूनतम मान होता है इसका माइनस का √a² प्लस के b², ठीक है। सिर्फ माइनस लग जाता है तो माइनस, यानी कि -5 + 5, तो न्यूनतम कितना आया था सर आपका इसका 0 आया था, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तीसरे चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक है, तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है। साइन आपका ये साइन कॉस्ट सारे फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में आपका साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन और क्या होता है पॉजिटिव आपका कोसेक, ठीक है। सेकंड में आपका थर्ड में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। टेन में आपका थर्ड में आपका क्या पॉजिटिव होता है, 10, तो ये तो पूछा था उसने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान क्या होगा, ठीक है। आपको ये पूछ रहा है। तो सेक में 2/√3 सर किसकी वैल्यू होती है आपकी, ये होती है सर आपकी सेक π/6 की। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसे, सेक इनवर्स सेक π/6, सेक से सेक चला गया, आंसर कितना आ गया आपका π/6। मुख्य मान आपके पूछे आते हैं एग्जाम में, ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, tan इनवर्स x प्लस के 2 cot इनवर्स x बराबर π/3, 2π/3 है। देखो आपने पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस के
कॉट इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स बराबर 2π/3। आपने ये पढ़ रखा है टेन एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2 होता है सर। तो मैंने 2 कॉट इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स में तोड़ लिया, तो इसका वैल्यू तो हो गया सर आपका π/2। तो अगर मैं इधर ले जाकर π/2 घटा दूं तो क्या रहेगा सर मेरा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 6 इसका एलसीएम आ जाएगा 4π माइनस का कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आएगा 3π, ठीक है। तो बराबर आपका π/6। अब π/6 आ गया तो यानी कि एक्स बराबर कॉट π/6। कॉट π/6 यानी कि कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है सर आपकी, √3। तो कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया यार वीडियो को लाइक शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, d/dx log √sin e की पावर x, ठीक है, किसके बराबर होगा, आपको dy/dx पूछा है। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो dy/dx बराबर सर आपका क्या हो जाएगा, ये आप किसका करोगे, पहले log x का करोगे। log x कितना होता है 1/x, तो 1/√x का काम कौन कर रहा है, √sin √e की पावर x। देखो ध्यान से समझते हैं ना, कंफ्यूजन होगा क्योंकि √ ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब किसका करेंगे हम, √sin x का, तो √ का करेंगे पहले तो √ का करेंगे कितना हो जाएगा 1/2 रूट में sin √e की पावर x, इसका हो गया। अब किसका करेंगे sin x का, sin x का किसका क्या हो जाएगा cos √e की पावर x, इतना हो गया। अब किसका करेंगे सर √sin x √e की पावर x का, तो रूट का करना पड़ेगा पहले, तो रूट का क्या हो जाएगा 1/2 √e की पावर x। अब e की पावर x का, तो e की पावर x हो गया, ठीक है। अब देखो 1/2 यहाँ है और 2 यहाँ, 1/4 हो गया, ये 1/4, ठीक है। इस e की पावर x से ये e की पावर x कितने बार कट जाएगी, √बार कट जाएगी, तो e की पावर x/2 हो जाएगा, ठीक है। रूट में ही लिख रहा हूँ मैं, 1/2 पावर करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो √sin x और √sin x कितना हो गया सब आपका, ये आपका रूट हट जाएगा फिर, तो क्या हो जाएगा ऊपर cos है, तो cos/sin आपका क्या बन जाएगा cot और √√ यानी कि e की पावर x/2। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, 1/4 e की पावर x/2 cot x/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ ये हो, यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, अगर मैं ऐसे e की पावर x कर देता, यहाँ √ चढ़ा देता तभी सही था, यहाँ मैं √ चढ़ा देता इस पर x लिखता तभी ये सही था, लेकिन ऑप्शन में ऐसे दिए तो मुझे ऐसे करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, d/dx 1 - sin 2x / 1 + sin 2x किसके बराबर होगा, आपका ये पूछना, ठीक है। तो देखो मैं आपको डिटेल में खोलकर बता देता हूँ। वैसे एक टर्म आपकी बनेगी cos x - sin x / cos x प्लस के sin x, ठीक है, वो टर्म आपकी बनेगी, लेकिन मैं आपको खोल के बता देता हूँ, आगे से आपको याद रखना है कैसे। देखो बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा। एक की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, sin² x प्लस के cos² x लिख लूँगा, और इस sin 2x को क्या लिख लूँगा 2sin x × cos x। तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा sin x यानी कि cos x - sin² होल स्क्वायर बन जाएगा। लिख कर बताता हूँ, देखो sin² x प्लस के cos² x किसकी जगह पर लिखी है मैंने, ये एक की जगह पर, क्योंकि sin² थीटा प्लस के cos² थीटा का मान 1 होता है, तो मैंने वहाँ से लिख लिया ये, ठीक है। माइनस के 2 sin x × cos x, नीचे भी यही काम करूँगा, तो sin² x प्लस के cos² x प्लस के 2 sin x × cos x, ठीक है। अब देखो इसका किसका फॉर्मूला बनेगा आपका, ये ऊपर बन जाएगा cos x माइनस का sin x, नीचे बन जाएगा आपका cos x प्लस का sin x, ठीक है, का होल स्क्वायर बनेगा आपका। होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, उसकी टेंशन तो हटा दो बिल्कुल। अगर मैं इसमें से cos कॉमन ले लूँ, cos कॉमन लेता हूँ तो यह क्या हो जाएगा आपका, cos कॉमन कट जाएगा, यह हो जाएगा आपका 1 - tan x / 1 + tan x, ठीक है। tan में 1 आपकी कितनी वैल्यू होती है π/4 की, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ tan π/4 माइनस का x, ये लिख सकता हूँ। अब इसका अवकलन करना है, तो इसका tan x का अवकलन क्या होता है sec² x, तो sec² π/4 माइनस का x। अब किसका करेंगे माइनस x का, माइनस x का कितना हो जाएगा -1, तो माइनस आगे लग जाएगा, तो माइनस का sec² π/4 माइनस x। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, माइनस का sec² π/4 माइनस का x।